गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसमें कई इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हैं वो हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब मैं यहाँ पर आपको इसी इंडक्टिव इफेक्ट के आगे के कुछ टॉपिक्स इसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आगे के कुछ टॉपिक यहाँ पर आपको करवाने वाली हूँ। सो हम यहाँ पर अब पढ़ने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है। देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप लोग जितने भी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं उसमें इसका यूज़ होता है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा। शॉर्ट में वैसे आप लोगों ने 11th-12th में पढ़ रखा होगा, लेकिन यहाँ पर आज मैं आपको थोड़ा डिटेल्स में इंडक्टिव इफेक्ट को समझाने वाली हूँ। तो देखिए, हम यहाँ पर देख लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। और आया है, लाइन से आया है इंदौर में, तो कई बार आया है इंदौर में, मतलब 7 to 8 टाइम्स ये आया है। फिर एमपी के अंदर रीवा में आ चुका है, उज्जैन में आ चुका है, भोपाल, सागर, जबलपुर, ग्वालियर, सब जगह पे ये जो है आपका आ चुका है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो देख लेते हैं हम यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। जब बहुत सारे डिफरेंट एटम्स, अलग अलग एटम एक दूसरे के साथ में कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं, बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के एटम्स हैं, और वो क्या हैं, वो एक दूसरे के साथ में किससे जुड़े हुए हैं, कोवलेंट बॉन्ड के साथ में जुड़े हुए हैं। उनके बीच में जो बॉन्ड है उसको हम क्या कह रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड कह रहे हैं। जब बहुत सारे डिफरेंट एटम्स कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं, तो जो भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन समझ रहे हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि बीच के इलेक्ट्रॉन, मिडिल के इलेक्ट्रॉन, दो एटम्स जब एक दूसरे को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं, तो उनके बीच के जो भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो जो भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो उस एटम की तरफ ज़्यादा डाइवर्टेड हो जाते हैं, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी, उसकी तरफ वो क्या हो जाएंगे, ज़्यादा डाइवर्टेड हो जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर एक चेन ले लेती हूँ कार्बन की, देखिए, तो हम यहाँ पर एक चेन ले लेते हैं। मान लीजिए कि ये 1 2 3 4 कितने कार्बन से, ये 4 कार्बन से। और इन 4 कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, इन 4 कार्बन से अटैच है क्लोरीन। इन 4 कार्बन से कौन अटैच्ड है, इन 4 कार्बन से अटैच हो चुका है क्लोरीन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी हमारा क्लोरीन है, वहाँ से अगर हम देखें तो ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया, और ये क्या हो जाएगा आपका C4 हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ये भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने भी हैं सब क्या हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कैसे हैं ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, है ना। ये क्लोरीन क्या होता है, हैलोजन, आप अच्छे से जानते हैं कि हैलोजन क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो ये यहाँ पे जो क्लोरीन है ये बहुत ज़्यादा क्या माना जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट माना जाएगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट माना जाएगा, इसलिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ डाइवर्टेड होंगे, इस क्लोरीन की तरफ डाइवर्टेड होंगे, क्योंकि क्लोरीन क्या है, क्लोरीन बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ डाइवर्टेड हो रहे हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन की तरफ डाइवर्टेड हो रहे हैं। तो यहाँ से देखिए इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो डाइवर्ट हो रहे हैं, किसकी तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं, क्लोरीन की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो जो भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, अगर अलग अलग एक लंबी कार्बन की हम चेन ले रहे हैं, और उस लंबी कार्बन की चेन के बीच में हर एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ में क्या कर रहा है, कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स है, जो भी हमारे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो किसकी तरफ डाइवर्टेड होंगे, वो किसी एक
इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ क्या हो रहे हैं, डाइवर्टेड हो रहे हैं। और जब वो किसी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ डाइवर्टेड होंगे तो यहाँ पर जो क्लोरीन है ना, क्योंकि इसकी तरफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डाइवर्ट हो रहे हैं, इसलिए इस क्लोरीन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है, इस क्लोरीन के ऊपर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि इसकी तरफ क्या हो रहा है, इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डाइवर्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स का जो डाइवर्जन है वो इसकी तरफ हो रहा है, इसलिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्योंकि इसकी तरफ जा रहे हैं इसलिए इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया है। अब इसके जस्ट पास वाले जो कार्बन है उसके ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, है ना। और जैसे जैसे कार्बन से डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, कार्बन बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू है वो भी हर एक कार्बन के ऊपर बढ़ती जाएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मैंने पार्शियल नेगेटिव का साइन बनाया था, क्लोरीन पर क्या है, क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव है, फिर यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव है, तो यहाँ से C4 से C3 की तरफ इलेक्ट्रॉन गए, C3 से C2 की तरफ गए और यहाँ पर C1 पे गए। तो ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर कैरी होगा, ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज कैरी होगा C1 के ऊपर, ठीक है। फिर दूसरा C2 के ऊपर ज़्यादा डबल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, C3 के ऊपर ट्रिपल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और C4 के ऊपर फोर्थ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। तो ये चार्ज जो रहेगा, है ना, सबसे कम कौन से कार्बन पे रहेगा, सबसे कम कौन से कार्बन पे रहेगा, सबसे कम रहेगा आपका C4 कार्बन के ऊपर लेज़र पॉजिटिव चार्ज रहेगा। और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर माना जाएगा, C1 के ऊपर माना जाएगा, क्योंकि C1 एकदम क्लोरीन के पास में है। तो जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के सबसे पास में होता है, सबसे क्लोज होता है, उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर ही ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज कहलाता है। अब यही इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, यही इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहे हैं, किसकी तरफ डिस्प्लेस हो रहे हैं, क्लोरीन की तरफ डिस्प्लेस हो रहे हैं, है ना, बाय इंडक्शन, है ना। जो भी इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ डिस्प्लेस हो रहे हैं, इस क्लोरीन की तरफ डिस्प्लेस हो रहे हैं। यही शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ क्या होते हैं, डिस्प्लेस होते हैं, शिफ्ट होते हैं और दूसरे एटम्स के ऊपर क्या छोड़ जाते हैं, दूसरे एटम्स के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज छोड़ देते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो बहुत सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पर कि डिस्प्लेसमेंट, इसकी डेफिनेशन में सीधे सीधे लिखवा देती हूँ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन in the carbon chain by means of induction is called inductive effect। आ रही है आपको बात समझ में? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बन चेन के अंदर वो इंडक्शन के थ्रू क्या होते हैं, डिस्प्लेस हो रहे हैं। देखिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसीलिए इसको हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अच्छा, एक बहुत ही खास बात मैं आपको इस इफेक्ट के बारे में बता दूं कि ये जो हमारा इफेक्ट होता है वो परमानेंट इफेक्ट होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की जो शिफ्टिंग होती है वो परमानेंट होती है, टेम्पररी नहीं होती। ऐसा नहीं होगा कि थोड़ी देर के लिए चला गया है फिर वापस लौट कर और वापस आ जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है वो कैसी हो रही है, परमानेंट हो रही है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे दिस इफेक्ट इज परमानेंट। ये कैसा इफेक्ट होता है, परमानेंट, या ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड परमानेंटली, ब्रैकेट में इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड परमानेंटली। तो इलेक्ट्रॉन कैसे शिफ्ट होते हैं, परमानेंट शिफ्ट हो रहे हैं, परमानेंटली शिफ्टेड हो रहे हैं, ठीक है, क्लियर।
आ रही है बात समझ में? इलेक्ट्रॉन का जो शिफ्टन होता है वो परमानेंटली शिफ्ट होते हैं, है ना। और उसको हम कैसे इंडिकेट करते हैं? एरो के मार्क से इंडिकेट करते हैं। देख सकते हैं आप, एरो के मार्क से इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये एरो के मार्क से इंडिकेट कर रहे हैं, जो ये बता रहा है कि मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ जा रहे हैं? जो हमारा सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है यानी कि क्लोरीन, उसकी तरफ जा रहे हैं। आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो जानते ही होंगे। बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ करने की जो कैपेसिटी होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ किया जा रहा है, क्योंकि पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होते हैं? हैलोजन फैमिली होती है ना। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? फ्लोरीन है। और फ्लोरीन किससे बिलोंग करता है? फ्लोरीन हैलोजन फैमिली से ही बिलोंग करता है। तो यहाँ पर मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट की हम यहाँ पर बात करते हैं तो वो फ्लोरीन होता है, जो हैलोजन फैमिली से बिलोंग करता है। और अगर मैं यहाँ पे मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप की बात करूँ तो वो ग्रुप मेरा कौन सा होता है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप मेरा होता है यहाँ पर हैलोजन फैमिली। तो इसीलिए मैं यहाँ पर क्या बोल रही हूँ कि यहाँ पर जो भी आपको इंडक्टिव इफेक्ट देखा जाता है वो मोस्टली हम हैलोजन के साथ में ही देखते हैं। वैसे तो बहुत सारे और भी एलिमेंट है, मैं आपको पूरी सीरीज़ बताऊंगी। अब इसमें भी टाइप्स हम पढ़ेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट के कितने टाइप्स होते हैं, लेकिन हैलोजन फैमिली बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है जितने भी ग्रुप्स होते हैं उन सभी के अंदर। और इलेक्ट्रॉन कब डाइवर्ट होगा, इंडक्टिव इफेक्ट कब होगा? ऐसे एलिमेंट के साथ में ही होगा जब कार्बन की चेन में ऐसा एलिमेंट जुड़ा हुआ है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर क्या है? बहुत ही ज़्यादा है। तो वहीं से हम इंडक्टिव इफेक्ट को पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और कुछ टॉपिक्स पढ़ाने वाली हूँ, तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में। वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उससे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।